year or 2023 did witness overall drop in violence levels. Make sure that the situation is normal, stable, for these activities to continue. तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जी हां, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर बड़ा बयान दिया है जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं, इसीलिए उत्तरी सीमा पर सेना के जवानों की भारी संख्या में मौजूदगी है। हालांकि सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान किसी भी मौके की तलाश में है और हालात की तलाश में है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़े जाएं, लेकिन सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। Last year or 2023 did witness overall drop in violence levels. Make sure that the situation is normal, stable, for these activities to continue. तो जम्मू कश्मीर में साल 2024 यानी नया साल शुरू हुआ है और हालात बेहतर हैं। अभी तक की अगर देखा जाए तो एक तरह से शांति है, पुरअमन हालात हैं और लोग चाह रहे हैं कि ये हालात इसी तरह से पटरी पर बने रहें। आतंकवाद का अब खात्मा होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की तरक्की होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और जो सिलसिला शुरू हुआ है तरक्की का, ये आगे बढ़ना चाहिए। और इसी को लेकर जो मौजूदा हालात हैं, इसी को लेकर आज आर्मी चीफ ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हालात पहले से बेहतर है। मिलिटेंसी पर अब एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एक्स MLC और बीजेपी स्पोक्सपर्सन अजय भारती जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्सपर्सन हैं DPAP के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान कर्नल SS पठानिया डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो सूरत हाल है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे और कुछ देर में हमारे साथ PDP के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं कर्नल SS पठानिया जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि साल 2023 में तो कई आतंकी हमले हुए और इसके अलावा जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी नापाक हरकतें भी देखने को मिली। लेकिन 2024 में अभी तक सर हालात बेहतर हैं और शायद जिस तरह से मीटिंग पर मीटिंग हो रही, दिल्ली में मीटिंग हुई, अमित शाह की मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह ने दौरा किया, आर्मी चीफ ने दौरा किया और आज आर्मी चीफ का जो बयान आया है, तो सभी ये चाहते हैं कि अब हालात गड़बड़ ना होने पाए और कहीं पर चूक ना होने पाए। पठानिया जी, देखिए अबू जी, ये मैं सबसे पहले आर्मी चीफ की जो रिजॉल्व उन्होंने लिया है कि हम आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो पिछले बफलियाज में जो इंसिडेंट हुई थी, उसके बाद आर्मी चीफ भी आए थे वहाँ पे और उसके बाद रक्षा मंत्री भी आए थे। उसके बाद होम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सारी जो एजेंसीज थी उनको निर्देश दिए गए। अभी सवाल ये उठता है कि हम पिछले 31 साल से, बिकॉज ये जो सिस्टम शुरू हुआ था ऑपरेशन टोपाक या प्रॉक्सी वार का जो पाकिस्तान ने शुरू किया था, ये खेल अभी तक चल रहा है। अभी 10 दिन हुए हैं इस साल के और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि कोई भी ऐसी इंसिडेंट ना हो जिसमें या तो हमारे सोल्जरों को अपना बलिदान देना पड़े या हमारे सिविलियन को कैजुअल्टी हो। और सवाल ये है कि मेरी सोच के साथ पाकिस्तान की सोच मिलती है या नहीं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजी है वो उसके अंदर लगातार बदलाव करेंगे। इस एरिया को उन्होंने जो फुट होल्ड अभी वहाँ पे गेन की है उसको और से और एक्सप्लॉइट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं इस तरह की अंजाम कर सकें ताकि
एक तो उनकी जो डोमेस्टिक गैलरी है घर में, उनको कुछ राहत मिले, और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो कश्मीर का मुद्दा उसको लाइव रखे। अभी सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि हमें एक ट्रुथफुल और ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि ये घटनाएं पिछले साल में, जिसमें 30 के करीब हमारे सोल्जर शहीद हुए थे और उसके बाद सिविलियन की भी कैजुअल्टी हुई, वो क्यों हुई है, उसके पीछे क्या क्या वजह है। आई एम श्योर द गवर्नमेंट मस्ट बी कंटेम्पलेटिंग अबाउट इट। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में भी बदलाव किया होगा और आने वाले समय में उसके रिजल्ट निकलेंगे जी। लेकिन जब तक, मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी हैं। एक तो हमें अपनी जो LOC का मैनेजमेंट है उसको और चौकस चाबुत करना पड़ेगा। अपने जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर करनी पड़ेगी। और तीसरा जो है लोकल सपोर्ट जो है वो किसी भी तरीके से आ रही है, बगैर लोकल सपोर्ट के आप ये मान के चलिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और खासकर जब वो जो मिलिटेंट हैं वो उस तरफ से आते हैं, उनके लिए एरिया नोन नहीं है, उनके लिए लोग नोन नहीं है, और उसके बाद उनको ये भी पता है कि यहाँ पे प्रेजेंस है आर्मी और पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके बावजूद भी वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देके चले जाते हैं। तो ये सोच का विषय है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को बिल्कुल एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और जब तक हम प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं करेंगे, पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा नेशन अगर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें इस हद तक मजबूर कर रहा है, तो सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव लाना जरूरी है, अपनी अप्रोच के अंदर बदलाव लाना, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। जितने भी सपोर्टर्स हैं, बी इट ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, सिंपैथाइजर, सबके साथ एक कठोर जो कार्रवाई उसकी जरूरत है। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि DC, SHO और चौकी अफसर, दे शुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दे मस्ट हैव द अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि उनके एरिया में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उनको पता नहीं है, वो सिर्फ आर्मी के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ देते हैं कि आर्मी का काम है या होम मिनिस्ट्री का काम है या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। हम सबको इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात पठानिया जी आपने कही कि इस पर बिल्कुल गौर फिक्र करना होगा और सबको मिलकर एक साथ आना होगा। और कमी कहां पर रह गई है या पिछली जो गलतियां थी वो अब गलतियां फिर से ना होने पाए, इस पर एक तरह से मंथन करना होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान रफीक राथर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है PDP के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक राथर जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी जी, जम्मू कश्मीर के हालात में जो बेहतरी आई है, आतंकवाद कश्मीर में कम हुआ है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जम्मू रीजन में कुछ आतंकी हमले जरूर हुए, लेकिन पहले के मुकाबले में अब आतंकवाद में कमी आई है और अब सभी चाहते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए और जो कुछ आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं या जो आतंकवादी हैं जो बचे हुए, उनका भी जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए। जी बिल्कुल, अबू हुरैरा साहब, पहले दिन से हम ये कहते आ रहे हैं कि जो आतंकवाद है उसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अमन परस्त लोग हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान ड्रग्स की तरफ ना जाएं, मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं और वो उनके हाथों में कलम हो। लेकिन जिस तरीके से दावे किए गए थे आर्टिकल 370 हटने के बाद कि मिलिटेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बेबुनियाद इस तरह का सलूक करेंगे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो इस तरह के बड़े इम्पैक्ट, इसका बड़ा बड़ा गलत इम्पैक्ट होता है और लोगों के दिलों में नफरत जी पैदा हो जाती है और लोग इस बात पर बड़े मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि हमने अगर इतनी कुर्बानियां दी है पिछले 30-35 साल में, फिर हमें अगर शक की निगाहों से देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, इसी आतंकवाद को लेकर रफीक साहब हमेशा PDP की तरफ से, खासतौर से PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से बहुत सॉफ्ट एक तरह से एक गोशा रखा जाता है इसी आतंकवाद को लेकर। हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की राग अलापती है। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड रहा है, रोज अव्वल से यह रहा है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाए और जो हमसाया मुल्क है उनके साथ बात की जाए मामला पर। अब देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। आप जानते हैं कि हमारा एक तिहाई जम्मू कश्मीर का हिस्सा उस मुल्क के पास है। आप उस पर भी अपना दावा करते हैं। अगर दावा करते हैं, इसके लिए भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। 20 साल से हम देख रहे हैं उग्रवाद कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन ये सिलसिला जारी है। इंसिडेंट्स होते हैं। देन तो पाकिस्तान की है। ये जो कुछ आज हम आप भुगत रहे हैं, ये कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है, देन तो पाकिस्तान की है।
और उसी पाकिस्तान को लेकर आपका रवैया सॉफ्ट रहता है, पीडीपी का रवैया सॉफ्ट रहता है। कब तक इस पर सियासत होती रहेगी? सियासत नहीं, यह हमने मुल्क की बेहतरी के लिए, हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, हम लोग मर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग विक्टिम्स हैं, जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। हमने 30 साल में सफर किया है, हमने देखा कि डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो जिस तरह की यहाँ पर हुई, जिस तरह की तबाही यहाँ पर हुई, हमने देखा 1 लाख लोग यहाँ पर मर गए। तो अगर हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हमसाया मुल्क के साथ बात करके मामलात को निभाने की कोशिश की जाए, तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं होगा। ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए और बरसगीर के इंटरेस्ट के लिए, दोनों न्यूक्लियर पावर से कहीं कोई मामूली हादसा हो जाए तो सारी दुनिया में इसकी जद में आएगी। तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, और इसको आप सॉफ्ट ना कहें, और आप ये ना कहें कि हमारा रवैया मिलिटेंसी के मुतलिक जो हमारा रवैया वो सॉफ्ट है, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अफ़वाह तफहीम पे मामला हल हो। अजय भारती जी, क्योंकि नया साल शुरू हुआ और इस नए साल में अभी तक शांति देखने को मिल रही है, और लगातार एलओसी पर देखें, बॉर्डर पर देखें, हमारे जवान डटे हुए हैं। आर्मी चीफ ने जिस तरह से कहा है कि दरअंदाजी करने की बहुत कोशिश हो रही है, घुसपैठ करने की कोशिशें हो रही, लेकिन हमारे जवान और हमारी आर्मी जो है वो एक तरह से नाकाम बना रही है। लेकिन आने वाले दिनों में चैलेंजेस बहुत हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है, अयोध्या में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने वाले और हमारे देश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हालात आने वाले बहुत चैलेंजिंग हैं। बिल्कुल अबू हरेरा साहब, आपने जैसे कहा, और ये जो आज का कार्यक्रम आपने रखा तो वो अपने सेना प्रमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी डे से पहले करते हैं, उसके आधार पर रखा है। मुझे लगता है कि हमारे आर्मी चीफ ने बहुत सी कुछ चीजें स्पेसिफिकली कही, और उसमें सबसे बड़ी बात कही कि जो हमारा एडवर्सरी है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा जो हरीफ है, वो सुधरा नहीं है, वो खराफात करता रहा है, और उसकी प्रेजेंस की वजह से उन्होंने स्पेसिफिकली पुंछ रजौरी की तरफ भी अटेंशन हमारा अट्रैक्ट किया। इतना ही नहीं, एलओसी के साथ साथ एलएसी की तरफ भी उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि वहां पर भी क्या हो रहा है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हमने पीछे भी इन सारी चीजों को विफल किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। नहीं, सलमान निजामी अभी सवाल उठा रहे थे कि पिछले साल कई इस तरह के हमले हुए और उसमें नाकामी एक तरह से देखने को मिली है। देखें, हम युद्ध में है, ये पिछले कई वर्षों से इस युद्ध में कभी, अब जो शत्रु है, जो विपक्षी है, एडवर्सरी है, वो अपनी स्ट्रेटजी को बदलते हुए सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक कर रहा है, लेकिन जो ही वो ध्यान में आया तो एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्पॉन्स कैसा था, बहुत ही क्विकली, और सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं, तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो इकोसिस्टम है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का वो सारा चीज हो, उसको एड्रेस किया गया है। और सबसे बड़ी बात, अवाम जो उसमें नए रिक्रूट्स होते थे, नई रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए नौजवानों को अभी तो फिर अजय भारती जी अभी तो फिर खबर आ रही है, सोर्सेस से यह खबर है कि नए रिक्रूटमेंट फिर से हो रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। हो रहा है, लेकिन जिसके नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली चैलेंज है, क्योंकि इनको उकसाने के लिए तो इस तरह के हालात आप कहां रोक पा रहे हैं? आप तो सिर्फ दावे कर रहे हैं ना, आप हालात कहां रोक पा रहे हैं? ऐसा आप नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। आप या तो मतलब पूरी बात, सलमान निजामी जी आप बीच में बोल सकते हैं। 28,000 स्कूलों को देखिए अबू हरेरा साहब, एक जैसे आपने सबको पूरी बात करने दी, एक बार हमें भी पूरा करने दीजिए, उसके बाद जिनके भी प्रश्न होंगे हम कोशिश करेंगे उनको जवाब देने के लिए। 28,000 स्कूलों में लगभग 35-40 लाख नौजवानों को, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज करना, यह उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जो उनका पोटेंशियल एक टारगेट रहता था, उसको दूर करना। नार्को टेररिज्म में फंसे हुए, जो ड्रग्स में फंसे हुए लोग हैं, उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट ने काम किया है, ये इसको सराहना भी चाहिए। लेकिन चैलेंजेस है, ये कोई मना नहीं कर रहा, ना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे, रियलिज्म के साथ कहते हैं कि सलमान निजामी जी नहीं, सलमान निजामी सवाल उठा रहे हैं इस पर कि सिर्फ दावे करते हैं आप लोग, सिर्फ दावे करते हैं। सलमान निजामी जी आप बोल सकते हैं बीच में। देखिए
मैंने पहले भी कहा, पैरामीटर्स पर किसी इंडिपेंडेंट मिलिटेंसी का आपने मुकाबला करना है उसको कैलकुलेट तो आपको लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे। 4 साल बाद और एक तरफ से आप दावा कर रहे हैं कि भाई हमने 370 हटा दिया, मिलिटेंसी खत्म कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मिलिटेंसी अभी भी है, नई रिक्रूटमेंट्स अभी भी हो रही है, चाहे वो सिक्योरिटी तो जो दावे आपने किए थे वो बेबुनियाद साबित हुए। इंडिपेंडेंट मीडिया कह रहा है, अभी सिलेक्टिव किलिंग्स पहले नहीं होती थी, आज सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। पड़ेगा कि हाँ आपने कहा था कश्मीरी पंडित चैलेंजेस हमारे है, भाई बहन जो है उनको वापस हम बसाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई नहीं भी करते, कश्मीरी पंडित अभी कश्मीर में वापस नहीं आया। आज हमारे दैट मींस कि वो हालात पैदा नहीं कर पाए आप कि कश्मीरी पंडित जो है वापस आ पाए कश्मीर, तो हालात वैसे नहीं है जो आप कह रहे हैं कि भाई हमने नॉर्मलसी लाई है। अगर नॉर्मलसी आई है तो मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित भाई बहन जो है वो कश्मीर वापस आए, उसको कम किया है। आप देखें, जो आप पहले तो अगर पंडितों की वापसी का आप मुद्दा उठाते हैं तो सलमान निजामी साहब, पहले तो यहां की रीजनल पार्टीज इंक्लूडिंग यूर पार्टी पहले ये एक्सेप्ट कर दीजिए कि ये जगमोहन ने नहीं निकाला था। सबसे पहले तो आपको सच एग्री करना चाहिए, जो लोकल मैं कह रहा हूं रीजनल कांग्रेस है वो अभी भी उकसा रही है, उसका बड़ा वो कारण है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे पाकिस्तान के साथ बात करिए, किस पाकिस्तान के साथ बात करें? पाकिस्तान जो चाइना के साथ मिलकर हर चारों तरफ जुल्म डाल रहा है, उसके साथ बात करें। और पाकिस्तान में भी किसके साथ ये तो नहीं बताते हैं। और पाकिस्तान के साथ आपने 1947 से लेकर 2020 तक बातें की, निकला क्या? आपने हर बार पाकिस्तान को चांस दिया। वाजपेयी साहब बस लेकर गए, उससे पहले भी कितनी कोशिशें हुई, हुआ क्या? तो हुआ तो कभी नहीं। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं जब तक उसके दूसरों के सहारे, वो अपनी हालत खराब है उसकी, लेकिन चाइना के सहारे, बाकियों के सहारे वो ट्रबल क्रिएट करता है। जम्मू कश्मीर की बात करिए, माकूल जवाब देना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीत पाए या नहीं जीत पाए, तब वो समाप्त होगा। ऐसे वो बातचीत से मानने वाला नहीं है। तो आज क्यों रिक्रूटमेंट्स फिर हो रही है? पाकिस्तान को लानत मारी, हमने क्या करना है पाकिस्तान को? 1947 में कोई पाकिस्तान नहीं किया। जो इस पर बातचीत के लिए कह रहे हैं, देखिए दिल जीतना क्या होता है, दिल जीतना वकार होता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को या पॉलिटिकल हरीफ को उनका दिल आप नहीं जीत सकते, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का काम है। लेकिन आम व्यक्ति आज कश्मीर में आपने नववर्ष पर, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर पर देखा लाल चौक कैसा था, तो वो लोगों का दिल इतना, लोगों के मनों से डर खत्म हो गया। किसका इंडिकेशन है? आप लाल चौक में 1 जनवरी को कैसा रहा? ये तो वो तो पैमाना होता है ना, कोई मेजरिंग आप तो मेजर तो करेंगे ना, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स को आप देख लीजिए। आम व्यक्ति आज डेवलपमेंट के काम में जुड़ जाता है, उसकी अपने रोजगार में, टूरिज्म की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, चारों तरफ से तो वो खुशहाली कभी 100% नहीं हुआ, लेकिन 60-70% के ऊपर जा रहा है। देखिए, मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया, ठीक है, नहीं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सबको इसके साथ आना चाहिए, लेकिन हमेशा ये सवाल उठता है कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, गलतियां बार बार क्यों होती हैं? इस पर कर्नल एसएस पठानिया जी ने बहुत तफसील से रोशनी डाली थी। कर्नल एसएस पठानिया जी ने कहा था कि अब दोबारा से गलती इस तरह की ना होनी पाए, इस पर मंथन करना होगा, क्योंकि लगातार जो आतंकवाद या जो टेररिस्ट हैं या इनके जो आका है वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। तो क्या हमको भी इस पर अब काम करना होगा, हमको भी चौकस रहना होगा? और यही तमाम बातें आज आर्मी चीफ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी, क्योंकि सर अब आगे के जो हालात है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जो मैं अभी यहां पर अजय भारती जी से पूछ रहा था कि अयोध्या का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, 26 जनवरी का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो आगे जो हालात हैं, जो चीजें हैं, बहुत चैलेंजिंग है। इनका फायदा उठा सकता है दुश्मन। देखिए अबू जी, जहाँ तक हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और आपने जो आने वाली घटनाओं की तरफ इशारा किया है जी, वो एक किस्म का एक इंडिकेशन देती हैं कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जनवरी के महीने में जितने भी वो अपने रिसोर्सेज मस्टर कर सकता है जी, और जैसा भी आर्मी चीफ ने बताया कि वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी आर्मी जो है पूरी तरह से चौकस है, उनको लगातार फेल कर रहे हैं। लेकिन अगर जी, 2 जगह से भी वो अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं और किसी घटना को, ऐसी किसी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट को पूरा कर देते हैं,
तो उसके लिए वो हमारे लिए बहुत गलत बात होगी, पूरे कंट्री के लिए वो गलत बात होगी कि इतनी तैयारियों के बावजूद भी, इतने दावों के बावजूद भी ये लोग अंदर आके अपना काम करने में सफल हो रहे हैं। अभी ये देखिए इन्होंने क्या किया है, इनकी जो पिछली बफलियाज में जो इंसिडेंट हुई थी, अभी वो सिविलियन को नहीं टारगेट कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट नहीं ढूंढ रहे हैं। दे आर गिविंग ए मैसेज, जब वो आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आर्मी इज द सबसे डिफिकल्ट हार्ड टारगेट होता है, और उसके ऊपर वो अटैक करके फिर अपना एक्सफिल्ट्रेट कर जाते हैं। वहां पे अगर जो बेसिस की बात कर रहे हैं, जो मीडिया में भी चल रहा है कि ये 25 से 30 मिलिटेंट जो अंदर आके बैठे हुए हैं, तो अगर वो अंदर आके बैठे हुए हैं और उनको हम निकाल नहीं पा रहे हैं हमारे घर के अंदर, हर सरजमीन के अंदर, बिल्कुल, तो उसमें किसकी गलती है? अजय भारती जी, देखिए कर्नल एस एस पठानिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि फुल प्रूफ तैयारियों की जरूरत है, सिर्फ दावे न किए जाएं, फुल प्रूफ तैयारियों की जरूरत है। कश्मीर में आतंकवाद जरूर कम हुआ है, लेकिन अब जम्मू में हम एक तरह से झेल रहे हैं, पीर पंचाल के इलाके में किस तरह से पिछले दिनों आतंकी हमले हुए, तो फुल प्रूफ तैयारियों की जरूरत है, सिर्फ दावे न किए जाएं, पूरी तैयारी की जाए। इसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, बट यू ड्यू रिस्पेक्ट टू कर्नल पठानिया साहब, मुझे ये लगता है कि जो हमारी लीडरशिप है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी वगैरह की जो लीडरशिप है, हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। उन्होंने जब से देश आजाद हुआ है तब से उन्होंने देश को कभी लेट डाउन नहीं किया, उन्होंने हमेशा इस चीज को एश्योर किया है। एक छोटी सी लापरवाही और गलती से कई जानी नुकसान होते हैं, कई जानी नुकसान होते हैं, कई हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उसमें बहुत बहुत कुर्बानियां दी है हमारे जवानों ने। सलमान निजामी जी, आप पीछे बोल सकते हैं, समय कम है जी। हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, वो लीडरशिप का करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिक्योरिटी फोर्सेस की लीडरशिप है वो सक्षम है, उसमें हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। सलमान निजामी, देखिए अभी अजय भारती जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत की फौज पे विश्वास करना चाहिए, साथ देना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन दूसरी तरफ आपसे मैं पूछना चाहता मैं पूछना चाहता हूं, जैसे पूरे देश के लोगों को सुनिए, बिल्कुल, और दूसरी तरफ सुनिए, दूसरी तरफ अगर आप पुंछ जाएं तो वहां हाल ही में निहत्थे बेकसूर जो सिविलियंस थे उनको आर्मी कस्टडी में टॉर्चर करके मार दिया गया। तो हमें वो भी एक्सेप्ट करना है कि भाई हमारी तरफ से क्या गलतियां हो रही है और कैसे हम आवाम का दिल जीते, यही वजह बनती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की जरूरत है, और जो लोकल हैं और जो आवाम है उनका दिल जीतना चाहिए। और यही बात राजनाथ सिंह ने भी अपने दौरे पर कही थी, अमित शाह ने भी उस दिन हाई लेवल के सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि आवाम के दिल जीतने चाहिए और कोई भी जो गुनहगार नहीं है, जो बेकसूर है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन वक्त की कमी है। सलमान निजामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय भारती जी, कर्नल एस एस पठानिया जी और रफीक राथर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।